सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी, जहां हर ईंट में एक कहानी छिपी है और हर कहानी में एक खौफनाक राज। लेकिन कुछ राज इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें दफनाए रखना ही बेहतर होता है। ये कहानी है हड़प्पा कर्स ऑफ द ब्लड रिवर की, जहां पुरातत्वविद उतनी ही चीजें खोदते हैं जितनी उन्हें कभी छूनी भी नहीं चाहिए थीं। और हाँ, अगर तुम ये कहानी रात के 2 बजे अकेले सुन रहे हो तो शायद कोई और भी इसे सुन रहा हो। यहाँ हम शॉकिंग और थ्रिलर स्टोरीज का डीप ब्रेकडाउन करते हैं। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो चैनल जरूर विजिट करें। साल 2026, पंजाब, पाकिस्तान। एक इंटरनेशनल टीम को हड़प्पा के नीचे एक ऐसा गुप्त कक्ष मिलता है जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं था। वहां ना कोई ममी थी, ना सोना, ना कोई कीमती गहना, बल्कि उन्हें मिला एक रहस्यमय नक्शा, एक काली नदी का नक्शा जो किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। जो इस ब्लड रिवर को पार करेगा वो देवता बन जाएगा। टीम का लीडर है डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, एक तर्कवादी, एक नास्तिक जो श्राप और अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन उसकी टीम में एक सदस्य और है, जिया, एक मिथोलॉजी एक्सपर्ट, और वो जानती है कि ये नक्शा कोई मजाक नहीं। उस रात टीम का एक सदस्य एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके हाथ में थी मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया, बिल्कुल वैसी जैसी उस ब्लड रिवर वाले नक्शे पर बनी थी। डॉक्टर आर्यन कहता है हार्ट अटैक या फिर कोई मानसिक बीमारी। लेकिन जिया फुसफुसाकर कहती है ये कोई हादसा नहीं, ब्लड रिवर जाग चुकी है। अगली सुबह टीम के 3 और लोग अपने टेंट से गायब हो जाते हैं और जहां वे सो रहे थे वहां फैला था पानी। लेकिन वो पानी नहीं था, वो था गाढ़ा लाल खून जैसा तरल। अब डॉक्टर आर्यन भी डरने लगता है, लेकिन फिर भी सच मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये श्राप है और जो इसे शुरू करता है वो खुद भी इसे रोक नहीं सकता। अब टीम में सिर्फ 5 लोग बचे हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ब्लड रिवर कोई नदी नहीं बल्कि एक जुनून है, एक प्राचीन बलिदान परंपरा। जिया पुराने ग्रंथों का हवाला देती है। हर 500 साल बाद हड़प्पा के लोग इंसानों के खून से एक नदी बनाते थे ताकि उनकी सभ्यता अमर बनी रहे। पहली बार डॉक्टर आर्यन पूरी तरह चुप हो जाता है। फिर वो नक्शे के पीछे की जमीन खोदता है और वहां मिलता है पत्थर का एक विशाल चबूतरा जिस पर था बिल्कुल ताजा खून और ऊपर लिखा था 5 बलिदान पूरे हो चुके, 1 बाकी है। लेकिन टीम में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। तभी डॉक्टर आर्यन को पता चलता है ये श्राप किसी अलौकिक शक्ति का नहीं बल्कि एक आधुनिक कल्ट का हिस्सा है। एक ऐसा गुप्त संगठन जो हड़प्पा के खंडरों को अपनी पहचान मानता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उस कल्ट का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। हाँ, वही पिता जिसे आर्यन बचपन से मरा हुआ समझता आया था। लेकिन सबसे खतरनाक सच अभी बाकी था। जिया को ये सब पहले से पता था क्योंकि वो खुद भी उस कल्ट का हिस्सा थी। अब डॉक्टर आर्यन के सामने एक शर्त रखी जाती है, या तो तुम 5वां बलिदान बनो या फिर कोई ऐसा मरे जिससे तुम प्यार करते हो। डॉक्टर आर्यन के सामने खड़े थे 3 लोग, उसकी पीएचडी स्टूडेंट, उसका सबसे अच्छा दोस्त और एक लोकल गाइड। कल्ट लीडर यानी उसका पिता कहता है,
तूने हमेशा साइंस को भगवान माना, अब साबित कर, तू किसे बचाएगा, तर्क को या अपने लोगों को? डॉक्टर आर्यन टूट जाता है। वो पहली बार रोता है, फिर धीरे से कहता, मैं ना खुद मरूंगा, न किसी और को मरने दूंगा। और वो उस नक्शे को आग लगा देता है। तुम्हारी ब्लड रिवर आज यहीं खत्म होगी। लेकिन तभी कल्ट लीडर मुस्कुराता है और कहता है, वो नक्शा सिर्फ एक कॉपी था, असली ब्लड रिवर तो तेरे अंदर है। खुलासा होता है कि डॉक्टर आर्यन को बचपन में गोद लिया गया था। असल में उसे इसी बलिदान के लिए पैदा किया गया था। सब कुछ जानने के बाद भी डॉक्टर आर्यन उस कल्ट से बच नहीं पाता। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक एक और लाश मिल चुकी होती है, उसकी पीएचडी स्टूडेंट की, वही लड़की जिससे आर्यन चुपचाप प्यार करता था। और सारे सबूत सीधे डॉ आर्यन की तरफ इशारा करते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरी दृश्य में उसका पिता जेल के बाहर खड़ा होकर कहता है, बेटा, अब तू असली बलिदान बन चुका है। अब तेरी कहानी ही हमारी ब्लड रिवर है। हर 500 साल में कोई ना कोई ये कहानी दोहराता है, तो पहला नहीं था और आखिरी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, हड़प्पा कर्स ऑफ द ब्लड रिवर एक कहानी, एक श्राप और 5000 साल पुराना एक ऐसा सच जो आज भी जिंदा है। अब सवाल ये है, क्या डॉक्टर आर्यन सच में किसी श्राप का शिकार था या उसने खुद अपनी किस्मत लिखी? और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ कुछ खतरनाक सवालों के साथ। पहला, क्या ये सिर्फ एक मिथक है या भविष्य की चेतावनी? दूसरा, अगर तुम डॉक्टर आर्यन की जगह होते तो क्या करते? और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे राखी गढ़ी की उस रहस्यमयी पहेली की, जहां आज भी लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। तब तक अपनी रातों का ख्याल रखना।